एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज आज से जो है हम मेट्रिक स्पेस का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइज इसमें हम जो है मेट्रिक स्पेस क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन के साथ साथ कुछ एग्जांपल ले करके जो है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मेट्रिक स्पेस है वो एक्चुअल में है क्या, है ना। स्पेस वर्ड को तो हम अलग करके सोचेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि इस चीज़ का जो मीनिंग है वो क्या है, एक्चुअल में इसके पढ़ने के पीछे का जो लॉजिक है, एम है, वो क्या है। ठीक है, मेट्रिक स्पेस देखिए, इसमें जो है स्पेस को तो हम छोड़ देते हैं अलग से, स्पेस के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेट्रिक होता है, मेट्रिक क्या है। मेट्रिक जो है, आप एक टाइप से ये समझ लो कि ये जो है लेंथ, ठीक है, लेंथ है, या फिर इससे जो मीनिंग निकल के आता है मेट्रिक से वो है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सेट है ना, कोई सेट है, उन दो में मतलब कोई एक सेट है, तो उस सेट में से जैसे ये सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे, ऐसा हम समझ के चलते हैं कि एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है 2 3 4 5, है ना। तो कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है, उसका मेजरमेंट ही जो है हमारा मेट्रिक कहलाता है ना, मेट्रिक कहलाता है। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि इसके डिस्टेंस, इसके लेंथ क्या है, तो उसको निकालने के लिए इसमें जो है हमारे पास ये जो मेट्रिक स्पेस है ना, इसको हम जो है तभी बता सकते हैं किसी एक फंक्शन को। अब जैसे यहाँ पर सिंपली हमने एक सेट का एग्जांपल लिया है, हम नॉर्मली यहाँ पर इस चीज़ को फंक्शन पर अप्लाई करेंगे। जब फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो वो जाकर के आपका मेट्रिक स्पेस बन जाएगा, समझ में। अब यहाँ पर जो है जब हम किसी फंक्शन पर जो है अप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन के किसी मतलब कोई दो पॉइंट होगा, है ना, फंक्शन किसी सेट के अंदर के जो है कोई एलिमेंट होगा, है ना, उसको जो है उनके बीच का जो है डिस्टेंस किस प्रकार से हम जो है मेजर कर सकते हैं, और हम मेट्रिक स्पेस कब कहेंगे, है ना। कई प्रकार के डिस्टेंस होंगे और कई प्रकार का डिस्टेंस जब एक साथ सेटिस्फाई हो जाता है तो जो है हम उसको मेट्रिक स्पेस कहते हैं। एक बार हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में बताने का मेन हमारा यहाँ पर जो था वो था मेट्रिक का, और मेट्रिक मतलब यही होता है कि आपका या तो डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस आप ये समझ लीजिए। कुल मिला के हम यहाँ पर जितनी बातें करेंगे वो सारे के सारे मेट्रिक से रिलेटेड होंगे, डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे या फिर लेंथ से रिलेटेड होंगे। आ रहा है समझ में। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं और साथ ही साथ इसका जो है एग्जांपल भी हम यहाँ पर। मेट्रिक स्पेस का जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखे, आप लोगों को बता देता हूँ मैं। लेट एक्स बी आ नॉन एम्पटी सेट, ठीक है, एक्स जो है आपका कोई एक नॉन एम्पटी सेट है, आ मेट्रिक ऑन एक्स। तो एक्स में जो है मेट्रिक क्या है, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा बात करेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है ना, इस पर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, देखिए, ऐसा फंक्शन जिसका कोडोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स के हो, ठीक है ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स के हो, तो वो जो है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो जो है आप जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने डिस्कशन किया है मेजर थ्योरी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, मेजर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कशन किया है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं या फिर फंक्शन ही क्या होता है, वो भी मैंने वहाँ पर इंट्रोडक्शन में बना रखा है। आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट से देख करके समझ जाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक ही शब्द में ये समझ लीजिए कि रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोडोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि मैपिंग होने के बाद रियल नंबर के सेट में मैपिंग होता है। ठीक है, विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक, अब देखिए क्या कहा है, लेट एक्स बी अ नॉन एम्पटी सेट, अ मेट्रिक ऑन एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, तो एक मेट्रिक स्पेस, एक एक्स हमारे पास नॉन एम्पटी सेट दिया है और इस एक्स में, है ना, एक्स में जो है एक मेट्रिक होगा जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। तो ये डी जो है हमारा एक मेट्रिक होगा जो कि सेटिस्फाई करेगा ये चार कंडीशन। ठीक है ना, और ये चार कंडीशन क्या है, डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। मतलब एक्स एक नॉन एम्पटी सेट है, मैंने आपको यही बताया था
कि एक सेट होगा और उस सेट के अंदर के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के जो है हम उनके डिस्टेंस को कई तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही बताया था इंट्रोडक्शन में शुरू में, है ना। तो देखिए x हमारा है और इसके अंदर से ही कोई एलिमेंट हमने x और y लिया है, और इन दोनों का जो x और y का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना। तो मैट्रिक से रिलेट ही यही d से रिलेट है मैट्रिक का, है ना। ये डिस्टेंस फंक्शन को शो करता है मैट्रिक। उसके बाद दूसरा जो है, अभी बताऊंगा आगे क्या है इसके पीछे का लॉजिक, dx, y जो है 0 होगा इफ एंड ओनली इफ x और y जो है इक्वल होगा फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू x। मतलब यहां पर हम जितने भी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, जितने भी कंडीशंस हम डिस्कशन करेंगे, उन सारे के सारे कंडीशंस में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस नॉन एम्प्टी सेट x का एलिमेंट होगा। आ रहा है क्लियर। तीसरा जो प्रॉपर्टी है बता रखा है dx, y इज इक्वल टू dyx, ठीक है। आप यहां पर इसको डिस्टेंस एज अ डिस्टेंस फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं या फिर रीड भी कर सकते हैं। डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस फंक्शन ऑफ वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो ये जो थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो कि सिमेट्री, है ना, सिमेट्री है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर जो है dx, y डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस फंक्शन ऑफ जेड वाई फॉर एवरी एक्स, वाई, जेड जो है एक्स में ही बिलोंग कर रहा है। अब देखिए, आपको एक चीज तो जरूर पता होगा कि अगर हम कभी भी कोई भी दो जो है नंबर्स ले ले, है ना, पॉजिटिव ही हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी डिस्टेंस देखिए हमेशा के लिए वो जो है या तो 0 हो सकता है। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 3 और 2, तो 3 और 2 का डिस्टेंस कितना है। एक मैं रियल लाइन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि इधर मैं मान लो तो 2 है, इधर 3 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 - 2 ऐसे तो निकलेगा, 1 होगा। तो डिस्टेंस के बारे में हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी जो है नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। वो या तो किसी चीज़ का डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस या तो वो जो है टोटली 0 हो जाएगा, या तो अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। 1 कहने का मतलब क्या है कि कुछ यूनिट भी लगा सकते हैं, जैसे 1 किमी आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। नेगेटिव डिस्टेंस हमने आज तक कभी देखा नहीं है और होता भी नहीं है। जो प्रैक्टिकली है वही हम बात करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें वही बता रखा है कि डिस्टेंस कोई भी दो पॉइंट का वो या तो 0 होगा या फिर 0 से हमेशा के लिए कैसी होगी, बड़ी होगी। समझ में, आपने कभी ये चीज़ नहीं देखा होगा कि नेगेटिव 1 किलोमीटर, है ना, नेगेटिव 1 किलोमीटर वाला आपने नहीं देखा होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो बता रखा है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0 तभी होगा जब जो है वो दोनों पॉइंट आपके क्या हो, सेम हो, इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर बात कर रहा हूं कि यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 मैं कह रहा हूं कि जो है 2 से 2 के बीच का ही डिस्टेंस आप बता दीजिए। तो आप क्या बताओगे, 2 से 2 के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 कब आ रहा है, जब ये दोनों ही पॉइंट जो है इक्वल हो, इक्वल मतलब सेम हो, ये चीज बता रखा है फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। उसके बाद तीसरा जो है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अब जो सिमेट्री बता रखा है, मैं अगर देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, मैं कहूँगा कि जो है 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस या फिर 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस, ये तो हमारा देखने में तो -1 है। डिस्टेंस हमेशा के लिए आप समझ लीजिए कि ये फंक्शन होता है पॉजिटिव ही होता है। समझ में, डिस्टेंस हमेशा के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉडुलस का केस लेकर के हम चल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का यहाँ पर लगा देते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है 2 से 2, 3 के बीच का डिस्टेंस या फिर 3, 2 का बीच का डिस्टेंस, बात एक ही है। तो वही सिमेट्री बताता है कि आप एक्स वाई का डिस्टेंस ले लो या फिर वाई एक्स का डिस्टेंस ले लो, सेम मीनिंग निकल के आता है, दोनों ही इक्वल होता है। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड वाई। अब ये कैसी बात हो गई, ये जो है किस प्रकार की बात हो गई। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं कोई भी दो पॉइंट, इन्हीं दो पॉइंट को लेकर के हम चलते हैं कि अगर डिस्टेंस जो है 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा के लिए छोटा होगा अगर हम इसी बीच में कोई एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब 2,4 कर लेते प्लस 4 जो है 4,3 कर लेते, तो या तो जो है इन दोनों के डिस्टेंस के छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसके बीच के, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है, 1 आएगा।
लेस देन इक्वल टू, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 2 आएगा, इन प्लस इसके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 1 आएगा। तो देखिए ऑब्वियसली बात है 3 हो रहा है, तो लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मतलब ये हुआ कि z आप कह सकते हो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, z बीच में से कोई भी एक पॉइंट हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है, डजंट मैटर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करें, है ना, तो हम जो है ये चीज पाते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी है। आया समझ में, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी या फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना। इस प्रॉपर्टी को, दो प्रॉपर्टी है, अलग अलग नेम है, इसको हम जो है सिमेट्री बोलते हैं और इस वाले को जो है हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने 2 पॉइंट छाड़ छाड़ के लिख रखा है, जिसमें हम बता रखे कि मेट्रिक डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस फंक्शन। वही चीज अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेट्रिक है, मेट्रिक इसको हम डी बोलते हैं और डी इज द डिस्टेंस फंक्शन। शुरू में जो वही बताया था मैंने कि मेट्रिक जो वर्ड है वो कुल मिला के आपका लेंथ या फिर डिस्टेंस को शो करता है ना, किसी सेट के कोई भी 2 पॉइंट के बीच का। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अ मेट्रिक स्पेस इज अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स। एक मेट्रिक स्पेस जो है एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स इक्विप्ड विद मेट्रिक डी ऑन एक्स डिनोटेड बाय पेयर ऑफ एक्स कॉमा डी और सिंपली एक्स। तो मतलब एक मेट्रिक स्पेस जो है उसको हम डिनोट करते हैं x और d के साथ, मतलब x और d का जो पेयर है उसको अगर हम इस प्रकार से लिख दें तो वो एक स्पेस बन जाता है, एक मेट्रिक स्पेस बन जाता है। मतलब डिस्टेंस फंक्शन को अगर उस सेट के नॉन एम्प्टी सेट के साथ जो है पेयर में लिख दे तो वो जो है आपका एक मेट्रिक स्पेस बन जाता है। तो कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम जो है मेट्रिक स्पेस तब कहेंगे जब हमारे पास ये 4 कंडीशन जो है, 4 प्रॉपर्टीज जो है हमारे सेटिस्फाइड हो। और ये 4 प्रॉपर्टीज के अंदर का खेल क्या है, वो है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम इस प्रकार से, इस 4 प्रकार से जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, इसको हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। द फंक्शन डी सच दैट r क्रॉस r टू r, मतलब रियल नंबर से 2 सेट है, ये चीज हो रहा है, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर में ही जो है मैपिंग हो रहा है, ठीक। तो ये चीज यहां पर बताया गया है कि एक डिस्टेंस फंक्शन है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन पहले ही बोल रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो रियल नंबर को उसमें मैपिंग होगा। डिफाइंड बाय डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस y. For every x comma y belongs to R is metric on R, show that D is a metric on R, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक आपके पास फंक्शन है, ये मैपिंग हो रहा है जो कि आपका डिस्टेंस फंक्शन ये दे रखा है x कॉमा वाई, मॉडुलस ऑफ x कॉमा वाई। तो इस चीज को हमें जो है शो करना है कि ये जो है मेट्रिक है, ये जो D है वो हमारा मेट्रिक है R में, ठीक है, मेट्रिक है इसमें R में, या फिर हमको शो करना है कि ये चीज मेट्रिक स्पेस है, ये D जो है मेट्रिक स्पेस, ठीक। तो यहीं पर हम इसको प्रूफ करके दिखा देंगे। 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत जल्दी से हम इसको प्रूफ करके बता देंगे। इसको हम रफ कर लेते हैं एक बार। देखिए यहीं पर हम जो है इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, D, इसको हम देखिए मैं डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो पहला प्रॉपर्टी को देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम वो उस पर बात करते हैं। गिवन है कि डी एक्स कॉमा वाई जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये है। फॉर एवरी एक्स और वाई जो है किस में बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक, क्लियर। अच्छा पहला प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि डी एक्स कॉमा वाई जो है हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, डी एक्स कॉमा वाई जो है ग्रेटर देन 0 होगा, और डी एक्स कॉमा वाई जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, डी एक्स कॉमा वाई क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो देखिए हमेशा के लिए जो है ये 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, है ना, पॉजिटिव ही होगा। मतलब कोई भी 2 पॉइंट है और उन 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा के लिए जो है 0 से बड़ा है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। तो मॉडुलस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका कैसा होगा, वो जो है आपका पॉजिटिव ही होगा या फिर 0 होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया था उस टाइम, ठीक है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर, पहला वाला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। डी एक्स कॉमा वाई जो है
आपका 0 होगा। dx, y आपका क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ x, y है ना, अरे सॉरी x माइनस वाई, ये जो है 0 होगा, है ना। कैसे 0 होगा, देखिए ये 0 कैसे होगा, मॉडुलस हटाएंगे तो x माइनस वाई जो है हमारा 0 होगा, और x माइनस वाई 0 होगा, मतलब x इज इक्वल टू वाई होगा। और वही चीज़ अगर हम रिवर्सली चलें, अगर इसी चीज़ को हम रिवर्सली ले जाए कन्वर्सली, तो हम ये कह सकते हैं अगर दो पॉइंट हमारा जो है इक्वल है तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से लिख सकते हैं तो उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और ऐसा लिखेंगे तो भैया कोई भी 2 पॉइंट अगर सेम हुआ तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है 0 होगा। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज़ जो है दूसरा वाला प्रॉपर्टी शो करने के लिए बता रहा है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा है, देखिए कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे से लिख देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी dx, y जो है आपका गिवन है मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले करके y माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और माइनस में बाहर निकालूंगा तो वही प्लस हो जाएगा आपका y माइनस एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy, x। इज दैट क्लियर? फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब जो है हम बात करेंगे कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी हमने शो कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी आपका आता है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को शो करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा हम यहाँ से इधर इस वाले पार्ट को रफ कर लेते हैं, और यहीं पर जो है हम इसको फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में हमें जो है ये चीज शो करना होता है। तो x, y जो है वो आपका गिवन है x माइनस वाई, ये चीज दिया हुआ है ना, सिंस करके लिख लो आप। अब देखिए यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कि इसमें हम एक x में से, सॉरी r के अंदर से जो है एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले फॉर एवरी यहाँ पर लिख देते हैं x, y बिलोंग्स टू r। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर z को प्लस करते हैं एक बार, और z को एक बार हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से बात करते हैं, एक बार हम z प्लस माइनस करते हैं, और एक बार हम z को प्लस करते हैं। ठीक है, और माइनस का y ऑलरेडी है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम जो है देखिए इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, और आपको पता है कि मॉडुलस का जो एक प्रॉपर्टी होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करके। कैसे, x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, है ना, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? ऐसे हम लिख सकते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि ये चीज़ कैसे हुआ तो आप लोग एक बार जो है इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो है हमने यूज़ किया है मॉडुलस का प्रॉपर्टी। तो मॉडुलस फंक्शन, अगर कभी भी दो फंक्शन का मॉडुलस हुआ ऐसे, अगर जुड़ा हुआ रहे ऐसे इस प्रकार से, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मॉडुलस a प्लस b होता है तो उसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेस देन मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ से अब जो है देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, d, ये डिस्टेंस फंक्शन किसका किसका हो जाएगा, x और z का, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है ना ये। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फंक्शन z, y। तो यही चीज़ जो है हमें प्रूफ करना था कि कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस में अगर हम एक पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर दे, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारा, सॉरी चारों जो प्रॉपर्टी है वो वन बाई वन हमने जो है शो कर दिया है, जो एक फंक्शन हमारे पास गिवन था इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस d इज, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, हेंस r, d इज मेट्रिक स्पेस। यही चीज हमें जो है शो करने के लिए बताया था, मेट्रिक स्पेस। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया है। हम इसके कुछ और भी जो है थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस आगे भी हम डिस्कशन करेंगे।
आज इतना ही करते हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन जाने हैं, एक एग्जांपल जाने हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी एग्जांपल लेकर के कुछ डेफिनेशन और भी है, कुछ थ्योरम्स है, उनको लेकर के जो है सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो मेक श्योर आप इसको जो है सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ ही साथ प्रेस कर दें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वहाँ पर मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।